बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान के नित्य पावन सत्संग में आप आजकल वेदांत उपनिषद की चर्चा संवाद श्रवण कर रहे हैं। मुंडकोपनिषद में एक बहुत अच्छी बात आई है प्यारे भक्तों। श्रुति परमात्मा के ज्ञान का फल बताती है, यानी भगवान के प्रति जो हम भक्ति करते हैं ना, भक्ति के साथ जो ज्ञान होता है ना भक्तों, वह भक्ति को सफल करता है, ऐसा आप समझें। बिना ज्ञान के भक्ति कभी कभी अज्ञानता भी करा देती है। इसलिए यही कारण था कि देखो, आपने भागवत श्रवण की है, गोपियों के पास भक्ति है, लेकिन कन्हैया को लगा कि गोपियों के पास भक्ति तो अपार है, ज्ञान नहीं है। तब उद्धव जी को भेजा था, क्योंकि उद्धव जी के पास ज्ञान था, भक्ति नहीं थी, और गोपियों के पास भक्ति थी, ज्ञान नहीं था। इसलिए परिपूर्ण भक्ति को करने के लिए परमात्मा ने उद्धव जी के गोपियों के पास भेजा। और यही वेदांत भी कहता है, श्रुति कहती है कि परमात्मा के ज्ञान का फल बताती है। मुंडकोपनिषद में आया है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरा। मुंडकोपनिषद में प्रथम अध्याय 8वें श्लोक में ये आया है। अर्थात कार्य और कारण रूप उन परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम को जान लेने पर इस जीव के हृदय में अविद्या की जो गांठ है, जो हमारे अंदर पाप की जो ग्रंथियां हैं ना भक्तों, तो वो जब ज्ञान जब होता है ना, तो पाप की ग्रंथियां खुल जाती हैं। और पाप की ग्रंथियां कौन सी? आप भजन करने बैठते हैं ना, और भजन में मन नहीं लगता, सब काम कर सकते हैं, 2 घंटा फोन चला सकते हैं, लेकिन माला नहीं जप सकते। क्यों? क्योंकि अंतर आत्मा इतनी गठीली है पापों की कि वो करने नहीं देती, जिसके कारण इसने इस जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। और इतना ही नहीं साथियों, समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं। कब? जब हम भगवान का भजन करते हैं। शुभ तथा अशुभ दोनों के ही जो कर्म है ना, यदि भजन नहीं करते हैं ना, तो जो पाप है ना वो बढ़ता है, और भजन जब करते हैं ना, तो जो अशुभ है ना, वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात, और देखिए, इस शास्त्र में तो आया है कि शुभ फल भी कट जाते हैं। वो कैसे? अरे भैया, हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और जब जीव कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है तो परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होता है। श्रुति कहती है कि जो परब्रह्म परमात्मा है ना, तो वो स्वयं प्रकाशमान है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यते भांति कुर्यो य मार्गाः। मतलब वो स्वयं प्रकाशमान परमानंद परमेश्वर के समीप में न कोई सूर्य की रोशनी की जरूरत है, न तारागण की, न चंद्रमा की, न बिजली की, वो स्वयं चमकते रहते हैं। तो इस लौकिक अग्नि को, इस लौकिक जो भगवान का जो प्रकाश है, जो अग्नि है, तो उसकी तो बात ही निराली है भक्तों। क्योंकि प्राकृतिक जगत में जो कुछ तत्व प्रकाशशील है ना, सब उन पर परब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश से शक्तिमान या प्रकाशित हो रहा है। ये जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये भगवान की ही कृपा है। और सार ये है
कि संपूर्ण जगत उन जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उसकी लीला से ही प्रकाशमान है। आप ऐसा समझें। आप जरा विचार तो करो, इस संसार को कौन चला रहा है, ये प्रकाश कौन दे रहा है, ये प्रकृति को कौन दे रहा है? ये भगवान ही हैं जो छोटे छोटे अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। और परब्रह्म परमात्मा की सर्वव्यापकता हमें देखने को मिलती है। वेद कहता है ब्रह्मम वेदत मृतम पुरस्ताद बब्न पश्चात दहम दक्षिण तयश्चरोत्तरेण। मतलब ये मुंडोक उपनिषद में कहा गया है। इसका मतलब ये है कि अमृत स्वरूप परमात्मा ही आगे पीछे दाएं बाएं बाहर भीतर ऊपर नीचे सर्वज्ञ फैले हुए हैं और वही अपनी सर्वस्वरूपता एवं व्यापकता के कारण इस ब्रह्मांड के रूप में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। श्रुति का उद्घोष है सत्यमेव जयति, यानी सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्यमेव जयति ननृतं सत्येन पंथा वितनो देवयानः येन क्रमन् नयतो भाप्त कामः यत्र बत सत्यस्य परमं निधानम। अर्थात सत्य की सदा विजय होती है। ये तो आपने सुना है, झूठ की नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य परमात्मा का ही स्वरूप है। भाव ये है भक्तों कि परमात्मा स्वयं सत्य का स्वरूप है। और भागवत में प्रथम स्कंद में व्यास जी ने सबसे पहले सत्य की ही वंदना की है, सत्यम परम धीमहि। इसलिए इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सत्य को जीव को धारण करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो सत्य अनिवार्य साधन है। जगत में दूसरे सब कार्यों में अंततः सत्य की ही विजय हो रही है, झूठ की नहीं। लेकिन जो लोग मिथ्या भाषण, दंभ, कपट और झूठ बोलने से जो अपनी उन्नति की आशा रखते हैं ना, आप लोग नहीं जानते। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े आंसू डालते हैं, बहुत दुखी हैं। क्यों? ऊंचे पदों पर बैठे हैं, गंदा पैसा घर में आ रहा है। अब किसी की आत्मा सता करके पैसा घर में आ जाता है तो वो क्या करेगा? तो वो तो दुख ही देगा ना, क्योंकि असत्य का पैसा है। तो इसलिए वो फिर सुख की आशा रखते हैं। लेकिन भक्तों, सुख तो मिलता नहीं, अंत में बहुत निराशा ही मिलती है। इसलिए मिथ्या भाषण, मिथ्या आचरणों में जो भी सत्य का आभास करता है ना, और झूठ बोल बोल के सोचता है मैं तो बहुत सत्यवादी हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंश में सत्य मान लेते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उस झूठ को भी सत्य मान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप देखते हैं ना चुनावों में, तो कोई सत्य बोल रहा है और तो आप देखते हैं कि झूठ की तरफ भी लोग खड़े हुए हैं और सत्य की तरफ भी लोग खड़े हुए हैं। तो झूठ को भी साथ देने वाले जो होते हैं ना, उनका भी परिणाम अच्छा नहीं होता है। क्षणिक सुख तो मिल जाता है, लोभ के कारण, जो लोभ होता है ना, तो उसके कारण क्षणिक सुख तो मिल जाता है, लेकिन परिणाम उसका अच्छा नहीं होता। अंत में सत्य सत्य ही रहता है और झूठ झूठ ही। इससे बुद्धिमान मनुष्य सत्य और सदाचार को अपनाते हैं, झूठ को नहीं। क्योंकि झूठ हमेशा दुख देती है। क्योंकि जिनकी भोग वासना नष्ट हो गई हो, ऐसे पूर्ण कामी मृष लोग
जिस मार्ग से पहुंचते हैं वहां इस सत्य के परमाधार पर परब्रह्म परमात्मा की स्थिति है। इसी को देवयान मार्ग कहा गया है शास्त्रों में भक्तों। और भावार्थ ये है कि उन परम देव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन रूप जो है ना, और साधन रूप का जो मार्ग है भक्तों, वो सत्य ही है। सत्य से ही वो परिपूर्ण है। इसलिए श्रुति बार बार कहती है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते न नृतम, सत्येन पंथा विदतो देवयानः। भैया झूठ बोलने से क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन सदा सदा के लिए सुख नहीं मिलता। इसलिए ये आप जो सुनते हैं ना, सत चित आनंद, ये सब क्या है? ये भगवान का ही स्वरूप है। और वेद वेदांत श्रुति उपनिषद हम सबको यही समझा रहे हैं कि सत्य क्या है, चित्त क्या है प्यारे भक्तों, और इसको ही हमें समझना है। यही हमारी भक्ति में मार्ग बनता है। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री हरि